आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की शादी और रीना पासवान का राज्यसभा का सफर। रामविलास पासवान का वो सपना जो अब हो रहा है पूरा, और इसके ऊपर आइए हम पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आपको बता दें कि चिराग पासवान का सबसे बड़ा सपना था कि उनके बेटे यानी चिराग पासवान दूल्हा कब बने और उनकी पत्नी उस समय कब आए जब उन्हें भी राजनीति करने का बड़ा मौका मिले। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रामविलास पासवान का वो सपना अब पूरा होते दिख रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक बड़ा सपना था कि उनकी पत्नी रीना पासवान राज्यसभा की सांसद बने। अब ताजा खबरों के अनुसार अब वह सपना पूरा होने की कगार पर है। रीना पासवान का नाम राज्यसभा के लिए सबसे आगे चल रहा है। यदि वह सांसद बनती हैं तो वह पासवान परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान की शादी को लेकर भी चर्चा है। चिराग की शादी को लेकर उनके समर्थक और परिवार काफी समय से उत्साहित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रीना पासवान हमेशा से चाहती है कि उनके घर में बहू आए। चिराग की लोकप्रियता विशेषकर महिलाओं और युवाओं के बीच इतनी अधिक है कि कई प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनके लिए अपनी दीवानगी जाहिर करते रहते हैं। वहीं अगर बात करें तो परिवार की एकजुटता और चाचा पशुपति पारस की घर वापसी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां थी वे अब कम होती दिख रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि रीना पासवान के सांसद बनने के मौके पर चाचा पशुपति पारस परिवार में वापसी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि यदि पारस अपनी बड़ी भाभी यानी रीना पासवान का आशीर्वाद लेते हैं तो पुराने सभी गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। वहीं बात करें तो दहेज के खिलाफ भी पासवान परिवार का रुख साफ दिख रहा है। शादी की चर्चाओं के बीच ये भी स्पष्ट किया गया है कि परिवार दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है। पशुपति पारस ने पहले भी साफ किया था कि चिराग या प्रिंस पासवान जिस भी लड़की को पसंद करेंगे उसे परिवार किसी बिना दहेज के अपनाएगा। उसके लिए परिवार की पसंद और संस्कार ज्यादा मायने रखते हैं। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान का राजनीतिक कद और मोदी के हनुमान की चर्चा भी सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान को वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान और दायां हाथ माना जा रहा है। उन्हें केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है। चर्चा में कहा गया है कि चिराग अपने पिता के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार की तरक्की के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति पर भी काम कर रहे हैं। चिराग पासवान को उनके लुक्स और बोलने के अंदाज के कारण एक हीरो की तरह देखा जाता है। वहीं अगर पत्रकार की माने तो वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि बिहार में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली हो। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लड़कियां उनके नाम के टैटू तक बनवाती है और उनसे शादी करने की इच्छा भी जताती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनके राजनीतिक कैरियर पर भी बात करें तो बिहार की राजनीति पर काफी प्रभाव चिराग पासवान का पड़ा है। रीना पासवान का राज्यसभा जाना केवल एक पारिवारिक उपलब्धि नहीं बल्कि यह बिहार के दलित और वंचित समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति को इससे और मजबूती मिलेगी। यह कदम चिराग को 2025 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से जीत मिली, प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके लिए कहीं ना कहीं मजबूत जो दावेदारी उनकी थी उसको भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें तो चिराग ने पार्टी टूटने, बंगला खाली होने और अपने ही लोगों के विरोध के बाद अकेले दम पर संघर्ष किया। पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालने के साथ साथ अपनी खुद की पहचान बनाना उनके हीरो बनने की कहानी का मुख्य हिस्सा भी है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए दोहरी खुशियां आ रही है। एक तो उनके लिए दुल्हन की भी तलाश जारी है और दूसरी तरफ उनकी मां राज्यसभा की सांसद बनने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये पासवान परिवार के लिए और दलित समाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दलित समाज भी चाहता है कि चिराग जल्द से जल्द शादी कर लें और उनकी मां रीना पासवान अगर राज्यसभा की सांसद बनती है तो ये उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। खबर कैसे रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।